हाय, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं मूवी सिनेमा चैनल। तो फिल्म की शुरुआत एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहाँ पर सभी लड़कियां अपनी सुबह की प्रेयर्स के लिए जाती हैं। पर हरलीना को इस टाइम काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वो अपने रूम में आ जाती है। उसी की क्लास की एक लड़की ओबी को उसका यूं जाना अजीब लगता है। खैर, सब अपने कामों में लग जाते हैं और रूम में हरलीना सो जाती है। और जब इस बात की खबर टीचर को होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हरलीना की इस गलती की सजा अब पूरी क्लास को मिल जाती है, वो भी पूरा स्कूल साफ करने की सजा। इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा ओबी को आ रहा था कि गलती हरलीना ने की और सजा इन्हें क्यों मिले। वो अब बाथरूम में आ जाती है, जहां हरलीना के साथ कई और लड़कियां भी सफाई कर रही थी और साथ साथ हंसी जाक भी उसे एंजॉय करता देखकर ओबी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हलीना को बुरा भला कहने लग जाती है कि आराम भी तुम करो, मजे भी तुम करो और काम हम यहाँ। रनुम, जो कि हरलीना की रूममेट भी थी, वो ओबी से कहती है कि तुम्हें हरीना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी हमारे स्कूल में नई आई है और उसे स्कूल के रूल्स के बारे में नहीं पता। तो ओबी कहती है वही तो नई आई है अभी और आते ही हमारी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है इसने। चलो सब यहाँ से, जिसने रायता फैलाया है वही समेटेगी, खुद साफ करेगी वो ये सब। यहाँ तक कि वो और भी कीचड़ यहाँ लगा जाती है ताकि उसे साफ करने में और मुश्किल हो। और सभी को अपने साथ जाने का कहते हुए वो यहाँ से निकल गई थी और बाकी सब लड़कियों ने भी हरलीना को अकेला छोड़ दिया सिवाय रनूम के, जिसे हरलीना पर तरस आ रहा था। हरलीना रनूम से कहती भी है कोई बात नहीं, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी ये सब। पर रेनम प्यार से अपना सर हिलाते हुए काम में लग जाती है और इस तरह इनकी दोस्ती और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। हरलीना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहने में ज्यादा मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि आज से पहले उसने यह काम किए ही नहीं। वो अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी थी जो मुंह से निकालती थी पूरा कर दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती थी, इसीलिए यहाँ के रूल्स के मुताबिक एडजस्ट होने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। खैर, इनका काम खत्म हो जाता है और अगला दिन भी आ जाता है। आज सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए थे और हेरलीना की मॉम भी आई थी। हेरलीना अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहना, कोई भी मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करता, यहाँ पर कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है और सबसे जरूरी बात, यहाँ की बेडशीट्स में से भी बहुत स्मेल आती है। ये सुनकर हरलीना की मॉम हंसने लग जाती है और कहती है कि कल ही मैं तुम्हें नई बेडशीट्स ला दूंगी और इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने का फैसला नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक सेमेस्टर तो तुम यहाँ गुजारो, उसके बाद भी अगर तुम एडजस्ट ना कर पाई तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर लूंगी। इन्हीं बातों के दौरान हरलीना नोटिस करती है कि ओवी के पेरेंट्स ओवी को डांट रहे थे। हरलीना समझ गई कि ओवी को यह डांट उसकी वजह से पड़ रही है, इसीलिए हरलीना को बुरा भी फील होता है। लेकिन ओवी का गुस्सा हरलीना के लिए और बढ़ जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि हरलीना अच्छे तरीके से कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और रनुम को ये अच्छा भी लगता है। रनुम उसे कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, अगर तुम भी आना चाहो तो आ जाना। हरलीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हरलीना रेनम से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। जिस टाइम वह स्कार्फ रेसिंग कर रही थी तो उस टाइम ओवी अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती हरलीना के रूम में घुस आई। ओवी हरलीना के बाल नोचते हुए कहती है, समझती क्या हो तुम अपने आप को? टीचर को हमारे बारे में शिकायत करोगी और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हरलीना कहती है, मैंने टीचर को कुछ नहीं बताया, आई प्रॉमिस। लेकिन ओवी उसकी बात नहीं मानती और उसको मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो देखती है कि हरलीना के घर से खाना आया हुआ था। वो उस खाने को टेस्ट करती है और चुभाकर हरलीना के ही मुंह पे थूक देती है। हरलीना किसी तरह अपने आप को छुड़वाकर यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन रूम से बाहर खड़ी हुई दो लड़कियां उसे दोबारा से पकड़ लेती हैं और जोर से धक्का देते हुए उसे रूम के अंदर गिराती है। वहां नीचे जमीन पर हरलीना के ही हाथ से गिरी हुई आयरन पड़ी हुई थी, जो अभी भी गर्म थी और हेरलीना का हाथ लगने की वजह से हेरलीना का हाथ अब जल चुका था। हेरलीना दर्द से जोर से चिल्लाती है, लेकिन ओवी अभी भी उसे छोड़ती नहीं, बल्कि वही आयरन उठाकर उसके मुंह के करीब करते हुए वह उसे धमकाने लग जाती है। हेरलीना डरकर ओवी को धक्का देती है और सभी लड़कियों से अपने आप को छुड़वाते हुए वहां से भाग जाती है। इससे पहले कि वो मॉस्क में पहुंचकर रनुम को सब कुछ बता पाती, पीछे से यह लड़कियां आकर उसके मुंह पे हाथ रख देती हैं। यहाँ रनुम को भी फील हुआ था जैसे हरलीना ने उसे पुकारा, लेकिन जब पीछे देखने पर उसे कोई नजर नहीं आया तो वो इसे अपना वहम समझते हुए आगे बढ़ गई। अब बॉबी और उसकी सारी साथियां हरलीना को वॉशरूम में ले जाती हैं। उसका जो हाथ अब भी जल गया था वह उसे डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देती है, जिससे हरलीना को और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। जिसके बाद वो ठंडा पानी हरलीना के ऊपर डाल देती हैं और फिर हरलीना को बहुत ज्यादा मारती भी हैं। अपने आप को बचाने के लिए इस बार हरलीना यहाँ से इस तरह भागी थी कि उसने स्कूल का गेट ही पार कर लिया। सामने रोड पर एक गाड़ी आ रही थी। हरलीना ने उसे नोटिस नहीं किया और वो गाड़ी हरलीना को हिट कर गई। सीन कट होकर अगली सुबह हम हरलीना के डैड को देखते हैं, जो अब हॉस्पिटल में आए थे।
हरलीना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हरलीना की मॉम जो पहले ही यहाँ आ चुकी थी, अपनी इकलौती बेटी की यह हालत देखकर वो भी काफी ज्यादा दुखी थी। हरलीना के डैड हरलीना के जिस्म पर मारपीट के और जले हुए निशान देख लेते हैं और जाकर टीचर और यहाँ के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा डांटते हैं, ये कहते हुए कि मैंने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बनने के लिए भेजा था, टॉर्चर होने के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि हरलीना की ईसीजी कंप्यूटर पर चलने वाली लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब हरलीना मर चुकी है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग स्कूल में हम सभी लड़कियों को धुले हुए कपड़े उतारते हुए देखते हैं और जैसे ही रनुम बेडशीट उतारती है तो पीछे हरलीना उसे खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर ये लोग एकदम से शॉक रह जाते हैं। इस टाइम हरलीना पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे का रंग किसी मरे हुए इंसान के जैसा था। हर कोई हरलीना को देखकर डर जाता है, स्पेशली वो लड़कियां जिन्होंने हरलीना के साथ ज्यादती की थी। उन्हें देखकर हरलीना एक डरावनी हंसी से हंसती है और यहाँ पर रनुम जल्दी से हरलीना को गले लगा लेती है। जब कासित यहाँ हमें स्कूल में टीचर्स को दिखाया जाता है जो इस बात की मीटिंग कर रहे थे कि हरलीना तो अब वापस आ चुकी है, क्या अब इन्हें हरीना के केस को इन्वेस्टिगेट करना भी चाहिए या नहीं। इनके स्कूल के प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में गए हुए थे और उनका काफी दिन तक यहाँ लौटना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ की कोऑर्डिनेटर अब टीचर से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हरलीना के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारे स्कूल का इमेज ही खराब होगा। इस बात को छुपाना ही ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि हरलीना को स्कूल की लड़कियों ने ही टॉर्चर किया था और उनको हम स्कूल में ही वर्न कर देंगे। फिर रात हो जाती है तो और हमें दिखाया जाता है कि ओबी और उसकी एक दोस्त की रात को इस पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी लगी थी। अब ओबी और वो लड़की ये पूरे स्कूल को चेक कर रहे थे, लेकिन इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो ओबी अपने साथी से कहती है कि हम दोनों अलग अलग होकर पूरे स्कूल की चेकिंग करेंगे। ये कहते हुए वो वॉशरूम्स को चेक करने के लिए चली जाती है और इतने में ही उसे सामने के कॉरिडोर से अजीब आवाज आती है। वहाँ पर उसकी साथी ही थी। वो जैसे ही अपने साथी को जाकर कंधे पर टच करती है तो एकदम से किसी भूत की तरह उसके साथी उसकी तरफ मुड़ जाती है। इस टाइम उस लड़की की आंखें और चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जिसे देखकर ओबी बहुत ज्यादा डर गई। वो जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ गई और उसने टीचर्स के दरवाजे नॉक करना शुरू कर दिए, लेकिन टीचर्स ने दरवाजा नहीं खोला और इतने में ही वो लड़की यहाँ पर आ गई जो पोजेस हुई थी। उसने ओबी को गले से पकड़ लिया और भयानक आवाज में बोलने लगी कि यह सब उसी की सजा है जो तुमने किया था। एकदम से इस लड़की का चेहरा हरलीना के चेहरे में बदल जाता है और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। शोर सुनकर टीचर भी आखिर उठकर बाहर आ जाती है और उस लड़की के हाथ में ओबी का गला देखकर उस लड़की के हाथ से ओबी को छुड़वाते हैं। लेकिन इस सब में वो पोजेस हुई लड़की अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर टीचर को ही नीचे गिरा देती है। टीचर समझ गए कि इस बच्चे को किसी एंटिटी ने पोजेस किया हुआ है, इसीलिए वो उसका सर पकड़ लेते हैं और डीमन को रोकने के लिए कुछ पढ़ने लग जाते हैं। यहीं पर वो यहाँ आए टीचर से पानी मंगवाते हैं और उस पर कुछ पढ़कर फूंकते हुए उस पानी को पीकर इस बच्ची के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कुछ देर के लिए उसके अंदर का डीमन कमजोर पड़ जाता है। रिलैक्स होने से पहले टीचर ने उस एंटिटी से पूछा भी था तो वो एंटिटी बताता है कि मैं शैतान हूँ। अब जो कुछ ओबी के साथ हुआ था इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई। अब ओबी का पता करने के लिए रनुम, उसकी रात वाली साथी और एक और लड़की उसके जब रूम में आते हैं तो दोबारा ओबी को अपने साथी की शक्ल में हरलीना का डरावना चेहरा नजर आता है और वो अपना पिल्लो उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है चली जाओ यहाँ से। उन लड़कियों को समझ नहीं आता कि ओबी ऐसा क्यों कर रही थी। तब ओबी कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, ये सिटी नहीं है, ये हरलीना है और मुझे मारने आई है। अब रात का वक्त हो जाता है। हम रेनम को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए देखते हैं और तभी उसके सामने हरलीना भी आ जाती है। रणुम उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक बात अजीब थी। आज जब हरलीना कुरान पढ़ रही थी तो इस तरह से पढ़ रही थी कि जैसे उसे कुरान पढ़ना ही ना आता हो। खैर वो उसे इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में एलिना की आवाज बदलने लग जाती है और बदलते बदलते उसकी आवाज किसी डीमन यानी शैतानी आवाज में बदल जाती है। रेनम को यह काफी अजीब लगता है और रेनम यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही वो अपना रूम खोलती है तो देखती है कि हेरलीना नमाज वाले कपड़े पहनकर अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी। उसने हरलीना से पूछा कि ये क्या कर रही हो तुम। तो हेरलीना ने उल्टा उसे भयानक आवाज में पूछा तुम क्या कर रही हो मुझे देखकर। उसकी बात का कोई जवाब नहीं था रेनम के पास, तो वो यहाँ से चली गई। आज पूरे स्कूल को देखने की ड्यूटी रेनम और ओवी की थी। ओवी ने अभी तक अपने दिन की लास्ट नमाज नहीं पढ़ी थी, इसीलिए वो रेनम से कहती है कि मैं मॉस्क में जा रही हूँ, तुम उतनी देर मेरा बाहर इंतजार करना। फ्रेंड जब बाहर इंतजार कर रही थी तब उसने नोटिस किया कि हरलीना उन्हीं कपड़ों में अजीब तरह से चलते हुए स्कूल से बाहर की तरफ जाने लगी है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है और यहाँ पर मस्जिद में एकदम से लाइट चली जाती है। ओबी को डर तो लगता है लेकिन वो अपनी नमाज को कंटिन्यू रखती है और एकदम से जो कुछ वो पढ़ रही थी एक भयानक आवाज भी उसके कान में वही सब पढ़ने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी उसने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और एकदम से उसे रियलाइज हुआ कि वह तो उल्टी तरफ नमाज पढ़ रही है।
उसने दोबारा अपनी नमाज स्टार्ट की। दोबारा भी उसे ऐसी ही डरावनी आवाजें आई और दोबारा भी उसने देखा कि वो खड़ी तो सीधी तरफ हुई थी, लेकिन जैसे ही वो नमाज पढ़ने लगती थी तो वो उल्टी तरफ हो जाती थी। अब वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। कई मर्तबा उसने नमाज को तोड़कर शुरू कर लिया था और अब तो वो आवाजें भी बहुत ज्यादा आने लगी थी। ओवी ने अब फैसला कर लिया कि वो डरेगी नहीं और नमाज पढ़ती रहेगी। इस मर्तबा उसने जैसे ही नमाज कंप्लीट करके देखा तो शुक्र था कि वो अब सही डायरेक्शन में नमाज पढ़ रही थी। शुक्र करते ही उसने जैसे ही साइड पर देखा तो वहाँ पर हरलीना का भयानक चेहरा उसे दिख रहा था, किसी भूत की तरह। हरलीना उसके साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर ओवी जोर से चीख मारती है तो यह चीख रेनम भी सुन लेती है और वो जल्दी से मस्जिद में आती है ओवी को देखने के लिए। लेकिन ओवी अभी भी नमाज पढ़ रही थी। काफी देर वह एक ही पोजीशन में बैठी रही और जब रेनम को यह अजीब लगा तो उसने ओवी को टच किया और देखा कि वह तो मर चुकी है और उसका चेहरा भी बुरी तरह काला पड़ चुका है। ये देखकर रेनम बुरी तरह डर जाती है। अगले दिन हमें ओवी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल के बाद जैसे ही ये सब लोग मिलकर प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हम इस बार भी हरलीना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट को देखते हैं। प्रेयर के बाद ओवी की फैमिली ओवी का सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है और रणुम ये सब कुछ देखती रहती है। वो तभी हरलीना उसके पास आती है। रणुम हरलीना से सवाल करती है कि रात को तुम कहाँ थी? हरलीना कहती है अपने रूम में। पर रणुम ने हरलीना की बात मान तो ली, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक था कि इन सब कामों के पीछे और कोई नहीं बल्कि हरलीना ही है। अब क्योंकि ओब्बे की तो मौत हो चुकी थी, इसीलिए ओब्बे की साथी सिटी रेनम से कहती है कि तुम मेरी रूममेट बन जाओ। रेनम भी मान गई, क्योंकि अब उसे भी हरलीना से डर लगता था। सीन कट होकर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर कोऑर्डिनेटर से कहते हैं कि हमें ओवी के पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है। उसकी मौत के पीछे कोई खास वजह है जिसे उन्हें तलाश करना चाहिए। तब कोऑर्डिनेटर उनसे कहती है, हम ऐसी किसी भी बात को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते जिसके लिए हम खुद ही कंफर्म नहीं है। लेकिन टीचर यहाँ पर कोऑर्डिनेटर की बात ना मानते हुए कहते हैं, ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हमें जाकर इसके बारे में प्रिंसिपल को भी बताना चाहिए और यहाँ के सभी बच्चों को अपने घरों में वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले हरलीना का इस तरह टॉर्चर होना और अब ओबी की मौत होना, इसके दरमियान में एक लडीडी एचकी का पोजेस होना, ये सब चीजें छोटी नहीं थी। सीन कट होकर हमें रणुम को दिखाया जाता है, जो सीटी के रूम में तो आ गई थी, लेकिन उसे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। काफी टाइम बाद उसे नींद तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो इस टाइम सीटी के रूम में नहीं थी, बल्कि वो इस टाइम हरलीना के रूम में थी। यहाँ पर वो देखती है कि हरलीना अपने पाँव को ऊपर वाले बेड पर जोर जोर से हिला रही है। उसकी टांगे देखकर रणुम डर जाती है और अब हरलीना अपनी डरावनी आवाज में उसे पूछती है, तुम सो क्यों नहीं रही? ये बात सुनकर रणुम और भी ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ करवट ले लेती है और हरलीना अब बेड से नीचे उतर आती है। रणुम के बेड के करीब आकर हरलीना रणुम को बुलाती है और रणुम जैसे ही पीछे देखती है तो अजीब बात ये थी कि हरलीना वहाँ से गायब थी। अब रणुम हरलीना को चेक करने के लिए बाहर निकलती है, जबकि यहाँ सीटी के रूम में जब सीटी जागती है तो वो भी रणुम को रूम में नहीं देखती। वो अपनी एक दूसरे रूममेट को जगाते हुए ये दोनों मिलकर रणुम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों लड़कियां जैसे ही कॉरिडोर में थी तभी एकदम से सीटी के साथी को फील हुआ कि सीटी उसके पीछे से गायब हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ सीटी नहीं थी और अब कॉरिडोर में एक अजीब सी आवाज गूंजती है जिसने कहा, अपनी खैर मनाओ डेला। डेला इसी लड़की का नाम था। ये सुनकर वो लड़की बुरी तरह डर गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर हरलीना अपने डरावनी चेहरे के साथ थी। इसे देखकर उस लड़की ने जोर से चीख मारी और अपनी आंखों पर हाथ भी रख लिया। थोड़ी देर में यहाँ पर रणुम आकर उसे संभालती है और उससे पूछती है कि सीटी कहाँ है। इन दोनों को अब सीटी का ख्याल आता है। सीटी इस टाइम बाहर हर जगह पर इन दोनों को ही ढूंढ रही थी और तभी उसके सामने वही डरावनी हरलीना आ जाती है, जिससे डर कर बचते हुए वो जल्दी से मस्जिद की तरफ भागती है और ये देखकर शुक्र करती है कि सारी लड़कियां इस टाइम उधर ही थी। एटलीस्ट वो इन सब के साथ सेफ थी। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने नोटिस की, ये सभी लड़कियां बहुत तेजी से ही प्रेयर कर रही थी और ऐसे ही जल्दी से प्रेयर खत्म करके ये सभी लड़कियां एकदम से डरावने अंदाज में सीटी को देखती हैं। ये देखकर सीटी डर जाती है और इतने में ही एक कपड़ा आकर उड़ते हुए सीटी के मुंह पर गिर जाता है। डर कर सिटी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी आवाजें सुनकर रणुम यहाँ आ जाती है और उसके मुंह से वह कपड़ा हटा देती है। ये सारी चीजें देखते हुए इनके साथी जल्दी से टीचर को बुलाने के लिए जाती है। वो जोर जोर से नॉक करती है और एकदम से दरवाजा खुद ही खुल जाता है। वो टीचर को अब उठाना चाह रही, लेकिन टीचर नहीं उठते और एकदम से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ पर वही भूत बनी हरलीना थी, जिसे देखकर वो डर गई और उसने दोबारा जब बेड की तरफ देखा तो बेड पर अब टीचर भी नहीं थे और यहाँ का दरवाजा भी बंद हो चुका था। वो अब पीछे मुड़ी तो उसे हरलीना की डरावनी आवाजें और धमकियां सुनाई दे रही थी।
वो डरकर दीवार के साथ लगने ही वाली थी कि एकदम से पीछे से हरलीना ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर यहाँ तक कि अब टीचर्स भी उठ गए। टीचर जल्दी से उस दूसरे टीचर के रूम में आती है जहाँ से चीखों की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोलने पर उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन चीखों की आवाजें बंद नहीं हो रही थी। वह जैसे ही मस्जिद की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि यह चीखें अब बाकी लड़कियों की थी, क्योंकि वह लड़की तो अब मर चुकी थी और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल ही ग्रे पड़ चुका था। उसकी मौत भी बिल्कुल ओबी की मौत जैसी थी। रणम, जो उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, वो देखती है कि पिलर के पीछे खड़ी हुई हरलीना अजीब से अंदाज में हंस रही है और वह समझ जाती है कि ये सब किया हुआ हरलीना का ही है। यही बात बताने के लिए वो जल्दी से टीचर्स के पास जाती है। अब टीचर्स को भी अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। सभी लड़कियों की हिफाजत के लिए वो सभी लड़कियों को एक साथ मॉस्क में ले आते हैं, लेकिन अब इन लड़कियों में हरलीना नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर बड़े टीचर्स हरलीना को ढूंढने लग जाते हैं। सीन कट होकर हमें एलेलिना की मॉम को दिखाया जाता है, जो एक कॉल सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि सीन दोबारा से हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है। सीटी रणम से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रणम भी मान जाती है और सीटी वॉशरूम में चली जाती है। रणम बाहर खड़ी होकर सीटी का वेट कर रही थी, लेकिन अचानक से उसने देखा कि सीटी तो किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। वो भी सीटी का पीछा करती है और सीटी के कंधे पे हाथ रखती है, तो इतने में ही पीछे से असली सीटी आकर उसे आवाज दे देती है। और यह लोग जब पीछे मुड़कर दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर सिटी के हुलिये में और कोई नहीं बल्कि भूत बनी हरलीना थी, जिसे देखकर ये दोनों चीख मार मारती हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हरलीना उनकी कोशिश नाकाम कर देती है और उनको पांव से पकड़ लेती है। इनकी शोर और आवाजें सुनकर अब टीचर्स भी यहाँ आ जाते हैं और फाइनली उन्हें अब हरलीना मिल चुकी थी। वो हरलीना की बालों को पकड़ते हुए उसके ऊपर कुछ प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस टाइम हरलीना की बॉडी के अंदर असल में हरलीना की सोल नहीं थी, बल्कि एक डीमन था, जिस डीमन को वो हरलीना की बॉडी से निकल जाने को कहते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर हरलीना के मॉम डैड भी आ जाते हैं और हरलीना की मॉम हरलीना को यहाँ से ले जाने की जिद करने लग जाती है और यहीं से सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हरलीना का एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट असल में हरलीना की मॉम की ही गाड़ी से हुआ था। जब हरलीना की मॉम हरलीना को बेडशीट्स देने के लिए आ रही थी, लेकिन जब हरलीना की मॉम ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें लगा वहां पर कोई लकड़ी ही थी जिसे वह साइड पर करके अपना सफर कंटिन्यू कर देती है। यहाँ पर उनके हस्बैंड जब उनकी गाड़ी पर डेंट को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि हरलीना के एक्सीडेंट के पीछे उसी की मॉम थी, लेकिन वो यही बात अपनी वाइफ को नहीं बताते क्योंकि इस तरह उसकी वाइफ टूट सकती थी। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि हरलीना की बॉडी के अंदर वो डीमन हरलीना की मॉम को ही जंगलों के अंदर ले जाता है और कुछ ही देर बाद हरलीना की मॉम की बॉडी को वो जंगल से वापस बाहर इनके पास लाकर फेंक देता है। लेकिन तब तक ये लोग देखते हैं कि हरलीना की मॉम की मौत हो चुकी थी, हरलीना भी अब यहाँ आ चुकी थी, तो टीचर्स जल्दी से हरलीना को पकड़ते हैं, लेकिन हरलीना इस टाइम इतनी ताकतवर थी कि उसने इन दोनों को ही घुमाकर गिरा दिया। अब ये दोनों टीचर्स दोबारा हिम्मत करते हैं और हरलीना का एक्सॉर्सिज्म करने लग जाते हैं। उसके डैड अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो रहे थे और सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हरलीना सच में मर चुकी थी, लेकिन ये बात उसके डैड से बर्दाश्त ना हो सकी। वो अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताते, बल्कि उल्टा एक जादूगर के पास चले जाते हैं और उससे हरलीना को जिंदा करने को कहते हैं। जादूगर एक बड़ी सी लोहे की कील के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो कील हरलीना के डैड को देता है और कहता है कि इसे हरलीना के सर में ठोक दो और इसे बाहर तब तक मत निकालना जब तक हरलीना का बदला पूरा ना हो जाए। उनके कहने के मुताबिक हरलीना के डैड ने ऐसा ही किया। ये सब करने के बाद हरलीना के डैड ने हरलीना की मॉम से भी कहा कि हरलीना की हालत अब बेहतर होती जा रही है, इसलिए अब मैंने हरलीना को दोबारा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद की सारी कहानी तो हम देख चुके हैं। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अब हरलीना के डैड ही जाकर हरलीना के सर से उस कील को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि हरलीना मर चुकी है, उसकी सोल इस दुनिया से चली गई है और इस टाइम हरलीना की बॉडी में एक डीमन यानी एक शैतान है जो उनकी बेटी को ही बदनाम कर रहा है। उस कील को निकालते ही यहाँ की सारी तबाही बंद हो जाती है और हमें हरलीना का फ्यूनरल दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल के सारे बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है और आखिर में हम रणम को देखते हैं जो हरलीना की ग्रेव पर आई थी। मूवी के पोस्ट प्राइड सीन में हमें हरलीना के डैड को घर पर अकेला दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी और अपनी वाइफ दोनों की ही मौत से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। इतने में वो जादूगर उनका घर नॉक करता है और उनसे कहता है, मैंने कहा था ना जब तक हरलीना का बदला ना पूरा हो ये कील तुम नहीं निकालोगे। इसका साफ मतलब था कि अब एलिना के डैड के साथ कुछ बुरा जरूर होने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।